नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RN टीवी इंडिया। तो आज 3 अप्रैल और दिन है गुरुवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज की बुलेटिन में संसद से निकल के आ रही है काफी खबरें, यानी वक्फ बोर्ड पर लेकर के संसद में हुआ बवाल, और जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी खबरें हैं, और आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर काफी बड़ी खबरें निकल के आ रही है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। वहीं IPL चल रहा है और IPL को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो की जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ जानेंगे शेयर मार्केट को लेकर क्या चल रहा है शेयर मार्केट में, और कैसा रहा था कल का दिन, और आज क्या होने वाला है शेयर मार्केट में, किस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। तो आप लोग कहां से देख रहे हैं हमारी बुलेटिन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों, आज की पहली खबर निकल के आ रही है दिल्ली से, यानी दिल्ली NCR में खराब वायु गुणवत्ता के बीच ग्रेप 1 की पाबंदियां हुई लागू। यानी दिल्ली में AQI खराब स्तर पर है, यानी 270 पर पहुंचने के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बुधवार को दिल्ली NCR के ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान के पहले चरण की पाबंदियां लागू कर दी है, और इसके तहत होटलों व रेस्टोरेंट आदि में कोयले व लकड़ी के उपयोग और पुराने पेट्रोल व डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। अगली खबर आ रही है दिल्ली से, यानी दिल्ली में SRS के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी हितेश द्रोड़ा ने अपने कार्यालय में हवन यज्ञ किया, और साथ ही इस देश के सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना की, यानी भगवान शिव से प्रार्थना की, और प्रार्थना में देश के सभी नागरिक को स्वस्थ रहने की और साथ ही देश की तरक्की के लिए कामना की। साथ ही उन्होंने वक्फ बिल को लेकर काफी अपनी नाराजगी जताई और कहा कि इस वक्फ बिल से कई हजारों और लाखों मुसलमानों के साथ अन्याय है, यानी जिससे उन्हें वो सहायता प्रदान की जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ मुसलमानों के पास ही वक्फ बोर्ड की जमीनें और संपत्तियां हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो इन सब चीजों से वंचित हैं, जिनकी सहायता की जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी उनकी सहायता नहीं की जा रही है। वही अगली खबर आ रही है UPI को लेकर कई यूजर्स के साथ ठगी हुई, और साथ में UPI और पेटीएम और गूगल पे पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। यानी रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे भारत में बुधवार कई यूजर्स के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सर्विस डाउन हो गई, और पेटीएम, गूगल व फोन पे जैसे UPI ऐप, SBI के बैंकिंग ऐप और साथ ही भुगतान में UPI सेवा का बाधा का कारण और दिक्कतें आ रही हैं। इससे पहले 26 मार्च को सभी UPI सर्विसेज डाउन हुई थी। वही अगली खबर आ रही लालू प्रसाद यादव को लेकर, उनकी हालत स्थिर है। लालू प्रसाद यादव के अस्पताल में भर्ती होने पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, यानी RJD नेता तेजस्वी यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर कहा दिल्ली एम्स में ले जाया जाएगा। अगली खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, भारत के किन 5 सेक्टर्स में दिखेगा ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे ज्यादा असर। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद भारत के कम्युनिकल्स और साथ ही ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स और ज्वेलरी सेक्टर पर असर दिखाई देगा। भारत में असेंबल किए गए आईफोन और ऑटोमोबाइल में जेनुआर और लैंड रोवर, अमेरिका निर्यात होने वाले $9.9 बिलियन के हीरे, सोने, चांदी और कपड़ा निर्यात प्रभावित हो सकता है। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स में 10% से अधिक टैरिफ पर नुकसान दिखेगा। वही अगली खबर आ रही है अमूल को लेकर, अमूल का 2024 से 2025 का राजस्व बढ़कर हुआ 90,000 करोड़। यानी अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों की बिक्री करने के गुजरात में सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड 2024-25 में 65,911 करोड़ का कारोबार किया, जब 2023-24 में कंपनी का 59,259 करोड़ का कारोबार रहा था। अमूल का राजस्व 2024 और 25 में 12% बढ़कर 90,000 करोड़ पहुंच गया था, और साथ ही 2023 और 24 में कंपनी का राजस्व 80,000 करोड़ था। वही अगली खबर आ रही टीम इंडिया को लेकर, 2025 में टीम इंडिया के घरेलू सीरीज में शेड्यूल हुआ ऐलान, और ये 2 टीमें आएंगी भारत। यानी BCCI ने 2025 में टीम इंडिया की घरेलू सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। भारत इस साल घर पर अक्टूबर से दिसंबर तक वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में सीरीज खेलेगी, जिसमें 2 टेस्ट मैच होंगे और 3 वनडे और साथ ही 5 T20 मैच होंगे। वही अगली खबर आ रही पंजाब किंग्स को लेकर, पंजाब किंग्स के खिलाफ बतौर कप्तान वापसी करेंगे संजू सैमसन, और दिए गए फिट करार। यानी राजस्थान रॉयल्स के नियमित कप्तान संजू सैमसन को BCCI के सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस के नोटिस एक्सीलेंस ने फिट घोषित कर दिया है, और जिसके बाद उन्हें IPL 2025 में दोबारा विकेट कीपिंग की अनुमति मिल गई है, और संजू बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे थे, और RR ने कहा कि संजू शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम के अगले मैच में कप्तान के रूप में वापसी करेंगे। वही अगली खबर आ रही सोना और चांदी को लेकर, यानी आज 94,150 प्रति 10 ग्राम की सर्वकालिक उच्च स्तर पर बरकरार सोना और चांदी घटी है कीमतें। यानी दिल्ली में बुधवार को सोने की कीमत 94,150 प्रति 10 ग्राम के और साथ ही अपने सभी सर्वकालिक उच्च स्तर पर बरकरार रही। मंगलवार को 9.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 2000 बढ़कर यानी 54,150 प्रति 10 ग्राम नए शिखर पर पहुंच गई थी। हालांकि चांदी की कीमत बुधवार को 1000 घटकर मंगलवार को 1,02,500 बढ़कर लुढ़ककर 1,01,500 प्रति किलो आ गई है।
वही लिख बना रही है वक्फ बोर्ड को लेकर मालदीव जैसे 12 देशों के बराबर है वक्फ बोर्ड के पास जमीन, और सांसद अनुराग ठाकुर ने ऐसा कहा है। यानी बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर संसद में चर्चा के दौरान कहा कि मालदीव जैसे 12 देशों के बराबर वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, और उन्होंने कहा कि बिल हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं, यह बिल संविधान बनाम भ्रष्टाचार और भारत बनाम आंतरिक विभाजन है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा किया था। अगली खबर भी है वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान रविशंकर प्रसाद ने मोहम्मद शमी और सानिया मिर्जा का जिक्र क्यों किया है। संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर सांसद ने बुधवार को कहा कि अगर मुस्लिम जमात के आदर्श वोटों की दलाली करने वाले होंगे तो यह स्वीकार नहीं होगा। मुस्लिम समाज के आदर्श होंगे और अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद शमी और विकेट लेने पर पूरा देश ताली बजाता है। सानिया मिर्जा अब भारत का नाम ऊंचा करती हैं, हम सभी से खुश होते हैं। वही खबर आ रही है आरआरबी को लेकर, यानी आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों पर निकाली भर्ती और 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। इसमें आवेदन राज्य को भी करना चाहिए। रेलवे बोर्ड आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन 10 अप्रैल से शुरू होंगे और 9 मई तक चलेंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को 10वीं पास होना अनिवार्य है और ITI या संबंधित ट्रेड में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्वीकार्य होगा। आवेदन की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। अगली खबर आ रही है मेवाड़ से, यानी मेवाड़ के राजघराने के एक सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का हुआ राज तिलक। यानी महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का बुधवार को राज तिलक किया गया और उदयपुर के सिटी पैलेस में आयोजित विशेष समारोह में अश्व पूजन और गद्दी पर विराजने की रस्म निभाई गई। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य अरविंदर सिंह मेवाड़ 81 के निधन के बाद उनके पुत्र लक्ष्यराज को गद्दी मिली है। फिर खबर आ रही वनडे विश्व कप को लेकर, यानी 2011 में आज ही के दिन भारत ने जीता था अपना दूसरा वनडे विश्व कप। आज ही के दिन 2011 के वनडे विश्व कप का फाइनल में श्रीलंका हराकर 28 साल बाद भारत ने खिताब अपने नाम किया था। 1983 में कपिल देव के बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे विश्व कप विजेता कप्तान बने थे। श्रीलंकाई गेंदबाज नुवान कुलेशकरा की गेंद पर लगाया धोनी ने विजयी छक्का एक यादगार पल बनकर रह गया। वही खबर आ रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, किन बड़े इस्लामिक मुल्कों में नहीं है वक्फ बोर्ड जितनी संपत्तियां। यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा दी गई एक वक्फ बिल से जुड़ी जानकारी के अनुसार सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां नहीं है। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीसिया और साथ ही इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। अगली खबर आ रही जापान से, यानी जापान में हर साल आते हैं करीब 2000 भूकंप और कम से कम एक बार सुनामी आती है। यानी नेशनल भूकंप सेंटर के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 20,000 भूकंप आते हैं, जिनमें से 100 ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यानी अर्थक्वेक ट्रैक एजेंसी के मुताबिक जापान हर साल करीब 2000 बार भूकंप के झटके महसूस करता है। कम से कम एक बार सुनामी भी आ जाती है। जापान में नए साल से पहले दिन 7.6 तीव्रता के साथ भूकंप आया था। अगली खबर आ रही CUET UG 2025 को लेकर, यानी 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी 8 मई से 1 जून तक होने वाली CUET UG 2025 की परीक्षा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट 2025 के लिए 8 मई से 1 जून तक 1 जून के बीच होने वाली परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोर्ड में 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी और इन 13 भाषाओं में असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिशा और साथ ही तमिल, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। वही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश की बात का शाह ने मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा जवाब दिया कि ठहाके लगाते हुए रहे। पूजा सदन, यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि सामने जितनी भी पार्टियां हैं उनमें परिवार के 5 लोगों को अध्यक्ष चुना है और आप अखिलेश 25 साल तक अध्यक्ष रहेंगे। इस जवाब पर कई सदस्य ठहाके लगाते दिखे। वही खबर आ रही नासा को लेकर। नासा के अंतरिक्ष यान में कैमरे से कैद हुई प्लूटो और चंद्रमा, बर्फ में पहाड़ों की तस्वीरें। खबर आ रही न्यूजीलैंड को लेकर। न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज के बाद ODI सीरीज में भी हराया पाकिस्तान। T20 सीरीज में 1-4 को हराने के बाद पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज भी हार गई है। मेजबान न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 84 रन से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली और पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 292 में 8 विकेटों के साथ स्कोर बनाया था। वही खबर आ रही वक्फ बिल को लेकर, यानी वक्फ बिल पर रविशंकर प्रसाद ने हरी किताब में दिया जवाब कि आर्टिकल 15 की दलील, यानी संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद संविधान की हरी किताब लेकर आए और आर्टिकल 15 की दलील देते हुए उन्होंने कहा कि यदि
नए बिल में वक्फ बोर्ड में पिछड़े मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की बात है, तो इसमें परेशानी क्या है, परेशानी क्यों है? ये जो संशोधन हो रहा है इसमें मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 में अनुमति मिलती है। वही लिख रही है जियो और बीएसएनएल को लेकर, जियो को लेकर बीएसएनएल की गलती के चलते सरकार को हुआ 17,000 करोड़ का नुकसान। यानी सीएजी ने कहा कि बीएसएनएल के टावर जैसे बुनियादी ढांचे को साझा करने के समझौते 2014 में रिलायंस जियो से 10 साल तक कोई वसूली नहीं की जाएगी, इससे सरकार को 1757.56 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल ने इंफ्रा शेयरिंग चार्ज के बिल भी कम बनाए और जिससे जीएसटी समेत 29 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। वही खबर आ रही है वक्फ बिल पर अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा कि यह करोड़ों लोगों के मकान दुकान छीनने की साजिश है। वक्फ बोर्ड पर अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है। यानी बुधवार को लोकसभा में पेश हुए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल करोड़ों लोगों के मकान दुकान छीनने की साजिश है। उन्होंने बिल पेश करने वाली केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से कहा, वक्फ की जमीन से जरूरी हमारी जमीन है और जिस पर चीन ने कई गांव बसा लिए। वही खबर आ रही बुलडोजर एक्शन को लेकर। इन बुलडोजर एक्शन के दौरान झोपड़ी की किताब लेकर भागी बच्ची ने बताया कि उस दिन क्या हुआ था। यानी अंबेडकर नगर में बुलडोजर की अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान एक झोपड़ी से किताबें लेकर निकालकर भागती 8 वर्षीय अनन्या ने कहा कि मैं स्कूल से लौटी थी और बैग छप्पर में रख दिया था। अनन्या ने कहा कि तोड़फोड़ के दौरान बगल के छप्पर में आग लग गई और मुझे तुरंत किताबों का ख्याल आया और मां ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं दौड़ गई और अपनी किताबें उठाकर ले आई। खबर आ रही वक्फ बोर्ड को लेकर। सरकार ने बदला वक्फ बिल का नाम। यानी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में चर्चा के दौरान कहा कि इस विधेयक का नाम बदला जाएगा और उन्होंने कहा कि विधेयक का नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल रखा होगा। डेवलपमेंट बिल की उम्मीद होगी। कहा कि यह भविष्य की ओर ले जाने वाला विधेयक है और विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।